ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम चल रहा है, कंसेप्ट हुआ है, प्रैक्टिस बाकी है, सवाल करने हैं हमें। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि करना क्या है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। जब लिखना कुछ नहीं है, नोट करवाने लायक जो होगा हम बता देंगे। समझिए, बैकअप पिछले वाली क्लास की कुछ बातें कर ले फिर से। मान लीजिए अगर कोई रफ सरफेस हो और ये एक ब्लॉक है, इसका मास मान लीजिए कुछ होगा और इसके ऊपर ये सरफेस भी अगर आपका रफ हो, नहीं जरूरी थोड़े है कि दोनों ब्लॉक के बीच जो कांटेक्ट सरफेस है वो स्मूथ हो। अगर स्मूथ होगा तो अगर आप इस पे फोर्स लगाइएगा तो ये ब्लॉक चुपचाप स्लाइड कर जाएगा, मतलब इसका कोई खास एक्सप्रेशन नहीं होने वाला है। और ये ब्लॉक है M2। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप इस पे फोर्स लगाइएगा, ई ब्लॉक तो चलना शुरू कर देगा। अगर आप M2 ब्लॉक पे फोर्स लगाइएगा, सॉरी M1 ब्लॉक पे फोर्स लगाइएगा, तो M1 ब्लॉक पे फोर्स लगा है और मान लीजिए ये सरफेस स्मूथ है, तो कोई रेसिस्टिव फोर्स अभी नहीं है पीछे इसका। ये कांटेक्ट सरफेस मान लीजिए स्मूथ है कुछ देर के लिए, अभी इसको पीछे की तरफ रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये आगे बढ़ने की इच्छा रखेगा, मतलब आगे बढ़ना शुरू कर देगा। थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो आगे बढ़ना शुरू कर देगा। या मान लीजिए इसे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स है जो मान लीजिए 10 न्यूटन लग सकता है, तो अगर मान लीजिए 10 आप लगाइएगा इस पे, तो ये तो मूव नहीं करेगा, 10 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक, तो 50 न्यूटन का फोर्स लगाने से इस ब्लॉक में टेंडेंसी आ गई मोशन की, मोशन आने लगेगा, तो ये ब्लॉक जाने लगेगा। इसको लगेगा अरे ये ब्लॉक तो पीछे छूट रहा है, नहीं, तो इसको ये ऐसे देखेगा पीछे छूटता होगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस ब्लॉक में टेंडेंसी टू मोशन किस डायरेक्शन में आई है, पीछे की तरफ। कौन से? M2 ब्लॉक में। M2 ब्लॉक में टेंडेंसी टू मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में आई। तो अब जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट, तो इसमें फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे, इस कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगा, इधर लगा। अब ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, किसकी वजह से? M1 लगा रहा है ऑन M2 पे। क्लियर है? अगर M2 भी M1 पे फ्रिक्शन लगाता ना, किस डायरेक्शन में? देखो M2 को लगेगा कि M1 किधर जा रहा है, आगे, तो बोलेगा कि पीछे लगा देते हैं फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन होगा किसकी? M2 ने जो M1 पे लगाया है, और ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन वो होगा जो M2 पे लगाया है M1 ने। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक ही कांटेक्ट सरफेस के बीच का फ्रिक्शन है ना, बस डायरेक्शन अलग अलग हुआ, क्योंकि कहानी अलग अलग है। अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, वो डिपेंड करता है उसका मोशन किधर है। नहीं, इस ब्लॉक का मोशन इधर है इसलिए फ्रिक्शन इस पे इधर लगा, इस ब्लॉक की टेंडेंसी टू मोशन इधर है इसलिए इस ब्लॉक में फ्रिक्शन इधर लगा। नॉर्मल बात होगी फ्रिक्शन के डायरेक्शन की बात। अब है कि आप ये बताइए हमें, आप ये बताइए कि ये ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, बोलो मत कुछ, इस ब्लॉक पे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? अगर फ्रिक्शन है तो चांस है मूव करने का। क्यों करेगा? देखो कोई भी ब्लॉक मूव क्यों करता है? क्योंकि उस पे फोर्स लगता है। तो अगर ये M2 मूव करेगा, इसका ये मतलब हुआ ना कि M2 पे फोर्स लगता होगा। लगता हुआ फोर्स दिख रहा तुम्हें? नहीं दिखाओ, ये फोर्स है F, फोर्स से तो है, ये फ्रिक्शन किस पे लगा है? M2, और ये फ्रिक्शन रोक नहीं रहा है, इसे चला रहा है, यही फ्रिक्शन इसे चलाएगा, इसी फ्रिक्शन की वजह से ये मूव करेगा। आई बात समझ में? इस ब्लॉक पे फोर्स लग गया, मोशन इस ब्लॉक का भी होगा। समझ पाए बात को? देखो फ्रिक्शन की टेंडेंसी ब्लॉक मोशन को रोकने की थोड़ी होती है, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन का डायरेक्शन। नहीं समझे? फ्रिक्शन यहाँ पे देखो, जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या सीख रखा था कि फ्रिक्शन मोशन को रोकेगा। अरे भाई यहाँ तो सपोर्ट कर रहा है, मोशन करवा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन के बारे में गलत धारणा अपने मन में बना के नहीं रखिएगा कि फ्रिक्शन हमेशा नुकसानदायक होता है या हमेशा हमारे खिलाफ होता है। कभी कभी काम भी बन जाता है फ्रिक्शन की वजह से, बना ना, ये ब्लॉक आगे गया फ्रिक्शन की वजह से ही तो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ने इसे आगे ले लिया। क्लियर है? अब है क्या कि ये जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है जो आप लगा रहे हैं, और ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अभी 50 मन किया, कभी 100, कभी 200 लगा सकते हैं, उसके बेसिस पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिसाइड होगा। अब बताओ, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का तो एक सर्टेन लिमिट होता है ना,
उसके बाद फ्रिक्शन नहीं लग सकता। जैसे मान लीजिए अगर ये कितना फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम, लिमिटिंग के बराबर। तो इस ब्लॉक को ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स मिल सकता है, जितना फ्रिक्शन हो सकता है। तो फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम हो सकता है, लिमिटिंग मैक्सिमम हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि टू ब्लॉक सिस्टम में जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक को छोड़ देना है, और जिस ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है उसको टारगेट में ले लेना है। ले लिए। अब इस ब्लॉक के बारे में सोचेंगे, तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा कितना होगा अभी नहीं, बस ये दिखाना है कि फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो कितना लग सकता है, लिमिटिंग। यानी इस ब्लॉक के बीच हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल देंगे। लगेगा नहीं लगेगा वो बात वाली बात है, लगेगा नहीं लगेगा हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन मैक्सिमम कितना लग सकता है ये तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर सकते हैं ना। वो कैसे करेंगे, लिमिटिंग निकाल के म्यू एस एन करेंगे, नहीं म्यू एस एन करेंगे। तो ये म्यू एस कहां से यूज करिएगा, इसके बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा स्टैटिक। एन कहां लोगे, यहां पे जो नॉर्मल होगा, एक्चुअल में यहां पे नॉर्मल किधर होगा, ऊपर की तरफ। किसकी वजह से, सिर्फ M2 की वजह से। तो यहां पे M2G नीचे लगेगा तो नॉर्मल M2G के बराबर हो जाएगा। वो पुट करके इसका लिमिटिंग वैल्यू पता चल गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद भाई इस पे फोर्स लगिए गया है, पता चल गया ना कितना फोर्स लग सकता है मैक्सिमम। तो इसमें प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी निकाल लेते हैं। होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन अगर होगा तो इतना ही मैक्सिमम, इसी मैक्सिमम फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का निकाल देंगे। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कौन बनाएगा, मैक्सिमम फोर्स, और ये फोर्स मैक्सिमम कौन है, लिमिटिंग, और इसका मास कर लेंगे। अब हम चाहते थे कि ये ब्लॉक भी ना, ये जो M1 ब्लॉक है ये भी इसी एक्सेलरेशन से चले। क्यों, क्योंकि साथ साथ चलाना चाह रहे हैं। तो भाई हम जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और ये ब्लॉक बोलेगा नहीं हम 5 से जाएंगे, तो क्या दोनों साथ साथ चलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये भी ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से चले। तो क्या करना पड़ेगा, इस पे भी फोर्स लगना पड़ेगा, लगता होगा। कितना निकालते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करेगा। ये इस एक्सेलरेशन से चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए ब्लॉक है, सुनो, जिसका मास मान लीजिए 10 kg है मास, और हम चाहते हैं कि इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो। तुम बोलोगे नहीं हम ये न्यूटन फोर्स लगाएंगे, मानेंगे, चलेगा काम। तो ये तुम्हारी इच्छा से नहीं डिपेंड करेगी, ये तुमको कम से कम 50 मीटर का फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। 50 मीटर से ज्यादा भी नहीं लगा सकते आप, और 50 से कम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कंडीशन डाल दिया हम, आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करना है। तब आप आपकी इच्छा नहीं चलेगी, इसलिए अभी हमारी इच्छा नहीं चलेगी। अभी हम चाहते हैं कि ये दोनों ब्लॉक, ये सिस्टम साथ साथ इस एक्सेलरेशन से चले। तो आइए पता करते हैं कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। इस एक्सेलरेशन से पूरे सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन पता ही है, मास तो पता है ही ना। इस सिस्टम का मास कितना होगा, इस सिस्टम का मास है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना, Ax, यही आ गया आपका F मैक्सिमम। मतलब इतना फोर्स अगर आप लगा दीजिएगा तो ये दोनों बड़ी साथ साथ चलेगी। अब बताओ अगर इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया इस पे, तो इसको ज्यादा एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसको कम, दोनों जुदा हो जाएगी, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। अगर इससे कम लगाओगे तो तब भी साथ साथ चलेगा, तब भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर ये मैक्सिमम लगाओगे तो ये मैक्सिमम लगेगा और दोनों मिलकर साथ साथ चला देगा। लेकिन अगर ये कम लगाओगे, कल बात ये थी, कम करोगे तो भी कम हो जाएगा ना, और दोनों एडजस्ट हो गया तो दोनों तब भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि ये एडजस्टिंग फोर्स होता है। इतनी कहानी कल हुई थी, आई बात समझ में। आज हम लोग इसी को सवाल के माध्यम से समझेंगे। आपको 3 बातें याद रखनी है कि अगर ये मैक्सिमम फोर्स नहीं, अगर F अप्लाइड, आपने जो फोर्स लगाया वो अगर कम होगा, ये फोर्स अगर कम होगा, तब भी दोनों क्या होगा, तब भी दोनों साथ साथ चलेंगे। नहीं, तब भी दोनों साथ साथ चलेगा, समझ गए, तब भी दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा, ठीक है। और अगर F अप्लाइड बराबर हो जाए मैक्सिमम फोर्स के बराबर, मैक्सिमम, तब भी साथ साथ चलेगा, लेकिन तब साथ साथ जो चलेगा इस एक्सेलरेशन से चलेगा। और इस वक्त एक्सेलरेशन Ax नहीं होगा, कुछ और होगा। जो निकालेंगे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स बाय जो फोर्स लगेगा, कम वाला जो फोर्स लगेगा बाय टोटल मास। और अभी जो मूव करेगा ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, दोनों साथ साथ। अब अगर अप्लाइड फोर्स आपका
बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए किससे, जो फोर्स चाहिए इन दोनों को साथ साथ मूव करवाने के लिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू से, अगर F अप्लाइड ज्यादा हो गया तो दोनों अलग अलग चलेगा, साथ साथ नहीं चलेगा। समझ में, अलग अलग चलेगा। इतनी बातें हुई थी। आइए इसी को क्वेश्चन से समझते हैं। क्लियर, क्वेश्चन करेंगे फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ये बातें कल हुई थी, कल बैकअप दिए ताकि जो बच्चे नहीं कल आए थे वो भी आप इस बात को पकड़ पाए। ठीक है, आइए सवाल से समझते हैं इसे। अभी मान लो हमने क्या किया, एक सरफेस पे, और ये सरफेस अभी क्वेश्चन समझना, अभी तत्काल इस सरफेस को हमने स्मूथ रखा है ताकि आपकी जिंदगी में एक ही फ्रिक्शन आए और ज्यादा दिक्कत ना हो। पहले एक फ्रिक्शन वाला मैटर कर लेंगे, फिर दोनों में फ्रिक्शन डाल देंगे। ठीक है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए हमने इस सरफेस को फिलहाल स्मूथ रखा है। ठीक है, और इस सरफेस को हमने रफ कर दिया है। ठीक है, ये स्मूथ है और ये वाला जो मान लीजिए इस ब्लॉक का मास, चलो ठीक, ये 10 किलोग्राम ले लेते हैं और इसका मास 5 किलोग्राम है। इसका नाम है आपका ए और इस ब्लॉक का नाम बी मान लीजिए। ठीक है, और इसके बीच जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो मान लीजिए 0.4 है। स्टैटिक की जरूरत पड़ेगी वही लेना है, काइनेटिक की जरूरत पड़ेगी, फिलहाल काइनेटिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर स्पेसिफाई ना हो तो जो आवश्यकता है वही ले लीजिए आप। ठीक है, रे बन गया, बना रहे हैं, समझना है तो समझो, नहीं तो फिर तब चली जाओ, समय बर्बाद मत करो। कैसे बिना यहाँ देखे कैसे समझ में आ जाएगा? कपार पे आप थोड़े है तुम्हारा, ऐसे ही देखा बन जाएगा, बना के खा। समझो, पहले बात को समझो। 0.4 लग रहा है यहाँ पे, तो हम लोगों ने आपको पहले कहा था कि कुछ नहीं करना है, 2 काम सबसे पहले कर लेना है। कि कुछ भी पूछ रहा हूँ बाद वाली बात है, पहले हमको जो करना है वो करेंगे। समझ रहा है ना? ये काम परीक्षा में बहुत काम आता है। क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं जितना, भले वो कुछ पूछे। अगर मान लो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कभी आए कि तुम मान लीजिए पढ़ के गए एग्जाम में और जो तुम पढ़ के गए वो नहीं आया, तो जो पढ़ के गए उसे वेस्ट नहीं करना है, उसको भी लिख के आना है। कुछ भी पूछे भाई क्या जाता है। और पता है मेरा जो सब्जेक्ट था ना, तो ये कुछ भी पूछेगा आपको पहले वो काम कर लेना है जो आपको चाहिए सबसे पहले। अच्छा हाँ, और यहाँ पे ना सुनो, यहाँ पे फोर्स मान लीजिए हम 30 न्यूटन लगाए हैं। अब इस 30 न्यूटन लगाने से इस सिस्टम में एक्सेलरेशन आया होगा। हमको मेनली पूछा गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ये पूछा गया है। हम ये सब पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि हमारा टारगेट ब्लॉक कौन सा है। 5 kg है टारगेट ब्लॉक, वेरी गुड। तो 5 kg की कहानी देखते हैं क्या है, सुनो। तो 5 kg पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, स्वाभाविक बात है इधर लग रहा है फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन हम लोग मैक्सिमम पहले निकाल लेते हैं म्यू एन के तरीके से। म्यू का वैल्यू 0.4 और एन का वैल्यू क्या होगा, 5g होगा ना। एन का वैल्यू 5g होगा, म्यू एन। ये कुल मिला के 0.4 × 5 × 10 इक्वल टू 20 न्यूटन होगा। मतलब ये लग नहीं रहा है 20, सुनो, जरूरी नहीं कि लग रहा है, लग सकता है 20, लगेगा नहीं लगेगा बाद में डिसाइड करेंगे। 20 मैक्सिमम लग सकता है। तो इस 20 मैक्सिमम एक्सेलरेशन फोर्स से इसमें कितना एक्सेलरेशन बन सकता है वो निकाल लेते हैं। तो इसमें बोले नॉइस आता है, गुदुर मत करो। एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकाल लेते हैं किसका, टारगेट ब्लॉक का। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को लेते हैं लिमिटिंग फोर्स बाय टारगेट ब्लॉक का मास। तो टारगेट ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg। लिमिटिंग फोर्स कितना है, 20/4 सॉरी by 5 means
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। ध्यान दो, हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन हो सकता है, ये हो सकने वाली बात है। इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे, तब पता चलेगा कि दोनों साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे आइडिया आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हम लोग अब मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे। तो मैक्सिमम फोर्स इक्वल टू होता है टोटल मास सिस्टम का, तो कितना होगा 5 + 10 और इनटू मैक्सिमम एक्सीलरेशन। बताइए, ठीक है। तो 15 × 4 बराबर कितना 60 न्यूटन। आप हम चाहते थे कि भाई दोनों ब्लॉक ना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करे, तो आपको ये फोर्स 60 लगाना था, लेकिन लग गया 30, मतलब कम लगा है। दोनों मूव करेगा तो साथ साथ, लेकिन क्या इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा? ये इस एक्सेलरेशन से मूव तब करता जब अप्लाइड फोर्स 60 होता नहीं ना है। इसका मतलब मूव तो दोनों साथ साथ करेगा, क्योंकि F अप्लाइड कम है F मैक्स से, लेकिन विथ दूसरा वाला एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन नहीं, कॉमन एक्सेलरेशन F/m कर वाला। तो अब क्या होगा, हेयर समझो आपको सिचुएशन, हेयर F अप्लाइड नहीं, F अप्लाइड इज लेस देन F मैक्स। बोलो, और ये किस बात को शो करता है? बोथ मूविंग टुगेदर। हाँ, मूविंग टुगेदर, दोनों साथ साथ मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन। हाँ, मूविंग टुगेदर विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा सर? A इक्वल टू टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? हाँ, इस पे नेट फोर्स बाय टोटल मास। हाँ, नेट फोर्स बाय टोटल मास होता है सर। आप बताइए नेट फोर्स कितना है? अब बोलोगे सर फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स तो इस पे ना लग रहा है, तो कितना होशियार बोले, तो ध्यान यहाँ दो प्लीज, ध्यान दो, गलत बना, क्योंकि पहले बनाए ना, बिना समझे बनाओगे तो गलत होबे करेगा, क्योंकि तुम जो समझ के आए हो तुमको पता है ना उसके साथ क्या हुआ है, तो फिर काहे झूठ मूठ का अपना होशियारी लगा है। समझ लीजिए, आपको इस क्लास में बैठाने का मतलब क्या था? अगर तुमको, हमको भी पता है कि तुम पढ़ ली हो, ये हमको पता है ना यही सब काम तुम करते हो, इसीलिए पहले अपने आप को 0 स्टेट में रखो, तभी कुछ जाएगा। पहले हम बोले थे तुम्हें आता है तो हम तुम्हारे लायक नहीं है, तो मेरा कोई फायदा नहीं है ना। अब नेट फोर्स देखना है, तो नेट फोर्स इस सिस्टम को क्लोज कर लो और देखो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 30 लग रहा है, लगा दो। टोटल मास इस सिस्टम का कितना है? 15। कितना होगा? इसको कहते हैं कॉमन एक्सेलरेशन। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दोनों मूव करेगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ A इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। छापिए, और छापने वक्त ये ध्यान रखिएगा कि क्या कौन सा पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करना है, अगर इच्छा हो तो। एक बार समझा देते हैं सिस्टम। सवाल समझ में आया? हमसे ये कहा गया कि अगर इस ब्लॉक पे 30 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो बताइए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा तब तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही ना होगा। तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर साथ साथ चलेगा तब तो दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग चलेगा तो फिर दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकलेगा। अभी फिलहाल चेक तो कर ले। चेक करने के लिए आपको ये जो 2 स्टेप है ना, ये स्टेप आपको परमानेंट करना है। ये चेक करने से ये पता चल जाएगा कि दोनों सिस्टम साथ साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर साथ साथ चलेगा तब तो बढ़िया है, नहीं चलेगा तो अगला सवाल देखेंगे, जब नहीं चलेगा तो क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 kg, मतलब ये बोले थे कि आपको टारगेट में उसको लेना है जिसपे ये अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है। आप उसको भी लेके चल सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से ना सवाल आसान हो जाता है, जल्दी बनता है, बिना बुद्धि का खर्चा कम होता है और एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। ऐसे इन जनरल आप एनएलएम लगा के एफबीडी ड्रॉ करके सवाल को आप अपने मेथड से भी बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होगा और एक्यूरेसी में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए ये इसका तोड़ है कि ऐसे अटेम्प्ट लोगे ना तो एकदम श्योर रहोगे कि सवाल तुम्हारा सही बना है। ऐसे अदरवाइज आप एनएलएम लगाइए, एफबीडी बनाइए और अपने तरीके से घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो 5 kg पे हमने सबसे पहले क्या किया, ये चेक कर लिया कि इस पे मैक्सिमम फोर्स लग कितना सकता है। लिमिटिंग के बराबर म्यू एन, म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.4 और इसका एन होगा 5g। 5g नीचे 5g ऊपर, एन 5g काम करेगा, ठीक है। 5g सॉल्व किए 20 मीटर।
ये पता चला अच्छा इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स 20 लग सकता है। क्या इस ब्लॉक पे 20 से ज्यादा फोर्स कभी फ्रिक्शन लग सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं लगेगा बिल्कुल। तो अब इस ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो कितना सकता है? ज्यादा से ज्यादा फोर्स, उसका मास, फोर्स 20, मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब हम चाहते हैं कि ई ब्लॉक भी इसी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव करे, क्योंकि साथ साथ वाली टेंडेंसी है, कम होगा कि बात वाली बात है। तो अगर इसी एक्सेलरेशन से हम चाहते हैं ये वाला ब्लॉक भी मूव करे, तो उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो कितना? तो टोटल मास बाय एक्सेलरेशन, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ना। तो इससे ये पता चला कि ये 60 न्यूटन चाहिए। तो हमको ये पता चला कि अगर ये 5 केजी ब्लॉक जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है, अगर वही एक्सेलरेशन 10 केजी ब्लॉक में बनना चाहिए, तो ये फोर्स तो हमको 60 लगाना पड़ेगा। लग तो 30 रहा है, इसका मतलब ये दोनों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नहीं चलेगा। लेकिन ये तो पता चल गया कि ये मैक्सिमम फोर्स से कम है, और मैक्सिमम फोर्स से कम होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन एडजस्ट हुआ है, 20 नहीं लगा है। अगर 20 लगता तो 4 एक्सेलरेशन होता ना, इसका मतलब 20 यहाँ पे नहीं लगा। कितना लगा है दिखा देते हैं तुमको, ठीक है, समझा देंगे। तो इससे ये पता चलिए कि दोनों साथ साथ चल रहा है। दोनों साथ साथ जब चलेगा तो नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स 30 है सिस्टम का, बाय टोटल मास 15, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट बातें अभी करंट हमारे दिमाग में आई है कि ये वाला मैटर कि तुम बोलोगे सर ये तो हो गया कि रटा रटाई वाली बात कि इसको रट लो ऐसे ही करना है, नहीं, लेकिन सर नहीं, हमको तो मैटर समझना है। आइए तुमको हम मैटर समझाएं कि कोई रटाने वाली बात नहीं, कंसेप्ट समझो। तुम बोलोगे सर हम कहाँ इसको सोचेंगे, आप बताइए कि इस पे 20 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है तो कितना लग रहा है, चेक करते हैं। ये वाला समझ गए? अब आपको बताते हैं कि अगर आप सिर्फ इसके बेसिस पे भी चले, मतलब किसी एक ब्लॉक का भी एफबीटी बनाओगे ना, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। दिखा देते हैं इसके मिटाए, देखो। अब बताइए, पता है एक बात, ये 60 न्यूटन तुम्हें क्या ज्ञान दे गया? 60 न्यूटन तुम्हें ये ज्ञान दे दिया कि अगर ये F 60 होता ना तो ये यहाँ पे फोर्स 20 लगता। अगर ये 60 से कम है तो ये फोर्स 20 से कम लगेगा। कितना लगेगा चेक करते हैं। देखो तो बाबू सुन लो जरा, यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है F 20 तो नहीं लगेगा। गुड, मास कितना है इसका? आप ये बताइए इसके बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.4। ठीक है, समस्या ये है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन, मतलब इस ब्लॉक को इसके साथ अगर जाना है तो कितना एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा? 2 से चलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा। ये नहीं पता है, 20 नहीं है, कितना है पता नहीं है, निकाल देते हैं। ठीक है, तो बताइए F बराबर ma करिएगा तो यही फोर्स ma प्रोड्यूस करेगा, यही फोर्स ma प्रोड्यूस करेगा। तो F बराबर ma, यही फ्रिक्शन फोर्स ma बनाएगा। m कितना है? 5 और 2 कितना हुआ? 10। आई बात समझ में? और याद रखिएगा कि ये जो म्यू s तब लगाते हैं जब लिमिटिंग लगता है, अदरवाइज कैरेटिव वाली बात चलेगी। क्या इन दोनों ब्लॉक के बीच स्लिपिंग हो रहा है तो कैरेटिव कैसे लगाओगे? आई बात समझ में? कैरेटिव फ्रिक्शन नहीं दे रखा है तो कैरेटिव फ्रिक्शन दे रखा तो सीधा म्यूकेन डाल देते। और यहाँ पे अगर कैरेटिव फ्रिक्शन आएगा भी ना, ये तब पॉसिबल है जब इन दोनों की स्लिपिंग होगी, और स्लिपिंग तब होगा जब ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। साथ साथ एक्सेलरेशन चल रहा है तो कैरेटिव नहीं लगेगा। तो इसके बीच अगर यही सवाल रहता, फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, ध्यान देना, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, इसका वैल्यू कितना होता है? आई बात समझ में? तो इसको भी नीचे छाप लो, ये क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। अब तुम बोलोगे सर ये 0.4 क्या किया? 0.4 कुछ नहीं किया। 0.4 तुम ही बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर बड़ी रेस्ट में होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हमेशा म्यू एस एन से निकालते हैं? नहीं, अप्लाइड के बराबर होती है। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे म्यू एस एन वाले तरीके से फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकला। क्लियर है? ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। समझे कि नहीं समझे? बोलो, समझे ना? अब देखो इसी फोर्स, ये फोर्स लग रहा है, इस पे एक्सेलरेशन तो बनेगा ही बनेगा।
समझ पाए? वेरी गुड। सॉल्यूशन छापिए और अगला सवाल करके दिखाइए। सवाल एकदम सेम है, छाप लिए, बस सिचुएशन बदला है। अब ये वाला फोर्स ना इस पे नहीं लगा के सवाल नंबर दूसरा इस पे लगाए, ठीक है? ये वाला फोर्स लगा के सवाल नोट कर दो अलग से। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऊपर लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन मिला है सर? हाँ, फाइंड यही करना है, यही तीनों चीजें फाइंड करनी है आपको। इसको मिटाए, क्वेश्चन नोट कर लिए ना? अभी फोर्स किस पे लग रहा है? टॉप वाले ब्लॉक पे। अब देखो क्या होगा, तरीका वही चलेगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब समझ लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है बाबू? लिमिटिंग निकालना है। टारगेट ब्लॉक कौन है? F की बात, क्योंकि B होगा। क्यों? क्योंकि F तो इस पे लग रहा है ना, जिस पे F नहीं लग, पहले समझ लो, बाद में अपना हौसला दिखाना, समझ लो। हमको पता है ये सवाल तुमसे बन जाएगा, लेकिन गलती भी कहाँ पे होगी ये भी हमको पता है, इसलिए पहले समझ लो। अगला सवाल सेम देंगे तुम्हें बनाने के लिए, ताकि तुमको भी अपना आत्मा को शांति मिल जाए। पहले यहां पर अब बताइए, इस पे तो फोर्स लग रहा है, जिस पे फोर्स लग रहा है उसको ध्यान रखते हैं। तो हमने टारगेट ब्लॉक सेलेक्ट किया और ये आया आपका 10 kg वाला। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अब देखो 10 kg के नीचे फ्रिक्शन है क्या? स्मूथ है, तो टेंशन खत्म। अब ऊपर फ्रिक्शन है, तो 10 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ध्यान से सुनो, ये वाला ब्लॉक सुन तो लो, ये वाला ब्लॉक में जब ये तब होता था जब फोर्स इस पे लगता था, तब इससे फ्रिक्शन पीछे लगता था। अभी फोर्स इस पे लग रहा है, ये ब्लॉक आगे जाने लगेगा, इसको ये ब्लॉक पीछे छूटता हुआ लगेगा, तो इसका टेंडेंसी टू मोशन पीछे नहीं होगा, तो मोशन किधर लगेगा? तब ये फ्रिक्शन इस पे पीछे तब लगता है जब इस पे फोर्स यहाँ पे, समझते नहीं हो? ये फ्रिक्शन हुआ। अब मतलब फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना? म्यू एन, रुक जाओ, म्यू कितना? 0.4। म्यू किसके बीच का सेलेक्ट करोगे? ये सरफेस के बीच का। इस सरफेस के बीच का म्यू कितना है? 0.4। और एन कौन सा सेलेक्ट करोगे? ये सरफेस के बीच का। आप 15 जी नहीं लोगे, क्योंकि 15 जी तो ये वाला सरफेस का है ना, एन तो यहाँ वाला लोगे ना। तो 5G होगा एन, बोलो 5G। तो ये 20 न्यूटन अभी भी आया है, बोलो। अब इस पे मैक्सिमम, सुन लो, इस पे मैक्सिमम फोर्स इससे ज्यादा लग सकता है क्या? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना हो सकता है, निकाल लेते हैं। कितना? नेट फोर्स बाय मास, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, मास 10 ही है ना। एफबीडी हमारे में चढ़ता है, एफबीडी में मास फ्री बॉडी डायग्राम, फिर ऊपर वाला ब्लॉक कहां से आ गया? एफबीडी में इसी का मास रखो, कैसा रहता सब है? फ्री बॉडी डायग्राम तब हुआ कहाँ? जब इसका मास क्योंकि कपार पे ही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये चलना चाहेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा अपने होगा, बात वाली बात है। जरूरी नहीं कितना एक्सेलरेशन हो, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना ही हो सकता है ना रे। गुड। हम चाहते हैं कि ये वाला ब्लॉक भी इसी एक्सेलरेशन से चले, तो मैक्सिमम फोर्स निकाल लेते हैं। अप्लाइड। आइए एफ मैक्स निकालते हैं। एफ मैक्स के लिए होगा नेट मास कितना है? 15 kg। और नेट फोर्स कितना? एक्सेलरेशन कितना? क्या 30 लग रहा है? हाँ, मतलब दोनों वो भी ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से चलेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हाय हाय हाय, इसका मतलब ये हो गया कि हियर ये समझ में आया कि एफ अप्लाइड जो है, एफ अप्लाइड बराबर हो गया है एफ मैक्स के। तो हाँ, मूविंग टुगेदर, समझ में ये आया कि मूविंग टुगेदर, क्योंकि बराबर तक में से जाता है ना, और मूविंग टुगेदर विद ए मैक्सिमम कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दोनों ब्लॉक चलेगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो तुम्हारा आंसर हुआ। अभी फ्रिक्शन बाकी है, निकाला रुको। ये हो गया। गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, सुनो,
फ्रिक्शन 20 है इस ब्लॉक के लिए, लेकिन उसके लिए आओ चेक करते हैं। अब हमें भाई इसके बीच अगर फ्रिक्शन निकालना है, इसका एफिनिटी ड्रॉ करना पड़ेगा। बोलो, आइए इसका एफिनिटी ड्रॉ करते हैं। ये 5 kg हो गया। इस ब्लॉक में फ्रिक्शन कितना लगेगा? इस ब्लॉक में फ्रिक्शन पीछे लगेगा, मोशन आगे पीछे नहीं लगेगा। कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? जान ले लेंगे किसी भी म्यू एन बोलोगे तो नहीं पता है, नहीं पता है, म्यू एन नहीं है 0.4 तो 20 लगेगा। नहीं पता है, नहीं ना पता है फ्रिक्शन कितना लग रहा है, निकालना लगा है तो फिर पता है किसका। अब बताओ इस पे फोर्स कितना लग रहा है? इतना 30। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है ये तो पता चल गया ना, बन गया एफिनिटी। बनाइए अब क्या होगा? 30 माइनस एफ इक्वल टू 2 इंटू 5। तो नियम के हिसाब से 30 माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू एफ। वो जिस तरीके से आप 20 कह रहे थे वो सोच गलत थी। ऐसे 20 बोला जाएगा, वैसे नहीं बोला जाता है 20। आंसर तो 20 ही आएगा, लेकिन वो वाली सोच गलत थी आपकी, जो सोच के आप 20 बोल रहे हैं। तो F बराबर आया 20 न्यूटन, लेकिन इसको ऐसे सोचिए। और ऐसा क्यों हुआ पता चला? क्योंकि F में के बराबर है, तो फ्रिक्शन तो लग जाएगा ना पूरा का पूरा। भाई फ्रिक्शन तो पूरा का पूरा लग जाएगा ना। पूरा का पूरा कितना लग सकता था? 20 ना, तो इसलिए 20 लगा है। और 20 आया इसीलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा अब लग जाएगा। अब अगर तुमको बिलीव नहीं होता है तो ये 30 से 40 कर दो, अभी भी फ्रिक्शन 20 आएगा। 40 से 50 कर दो, अभी फ्रिक्शन 20 आएगा। नहीं बिलीव होता है ना, करके देख लेना, करवा देते हैं। नहीं समझे भाई, लिमिटिंग से ज्यादा फ्रिक्शन कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर अगर 50 मीटर को फोर्स लगाओगे, एक्सीलरेशन बदलेगा, एक्सीलरेशन बदलेगा ना सिस्टम का। तब फिर हम बोले थे एकदम बिल्कुल सेम सवाल दिए थे। 10 kg का ब्लॉक, 20 kg का ब्लॉक, अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन। दोनों ब्लॉक में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और उसके बीच लगा है फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या बना है? आंसर बताओ तो इसका। दोनों का सेम है, दो। और फ्रिक्शन फोर्स 20। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टारगेट ब्लॉक को ढूंढेंगे। हमारा टारगेट ब्लॉक कितना है? 10 kg वाला है ना। ध्यान से बोर्ड पे देखिए सर प्लीज। 10 kg वाला है तो बताइए इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? अब तो इतना समझ गए कि फ्रिक्शन इस पे इधर ही लगेगा। लिमिटिंग निकाल लेते हैं कि कितना, अभी कितना है वो नहीं, कितना लग सकता है वो निकालना है। तो म्यू एन मैक्सिमम लिमिटिंग निकाल लिए, लिमिटिंग म्यू एन। तो म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5 और एन का वैल्यू 10 जी होगा आपके पास। नहीं तो 10 और जी का वैल्यू 10, 3 न्यूटन लगना चाहिए, लग रहा है। इस वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो कितना होगा? ए मैक्स। ए मैक्स निकालते हैं और ए मैक्स होगा 50/10 मींस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये नीचे वाला ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से ले छापने को, अगर ये वाला ब्लॉक सिर्फ इस एक्सेलरेशन से चलना चाहे, कितना फोर्स लगना चाहिए उस पे? मतलब F max इक्वल टू कितना होगा? नेट मास 10 प्लस 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना हुआ? 5। कुल मिला के 30 50 50 150 न्यूटन। क्या 150 न्यूटन लग रहा है? नहीं। इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन इस एक्सेलरेशन से नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि F applied इज लेस देन F max। इसका ये मतलब हो गया कि मूविंग टुगेदर। अब किस एक्सेलरेशन से? इस केस में एक्सेलरेशन निकलता है कॉमन नहीं, विथ एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स कितना है? 60 और टोटल मास कितना है सर? इस पूरे सिस्टम का टोटल फोर्स कितना? 60। टोटल मास कितना? 30। तो 30 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रिक्शन फोर्स की बारी है। अगर फ्रिक्शन फोर्स 50 लग जाता तब तो इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आता ना। इसका मतलब 50 नहीं लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका फिर से एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। किसी एक, हाँ ए या बी किसी का भी कर सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स आप किसी भी एफबीडी से निकाल सकते हो।
हम लोगों ने अच्छा इसमें बी से निकाले, अच्छा किससे करेंगे? ए से निकालने तो सीख ही गया है ना तुम लोग, बी से निकाल के देखा है? अच्छा नीचे वाला कैविटी ड्रॉ होगा, चलो कोई बात नहीं, बी करेंगे। बी का अगर आप ड्रॉ करिएगा बी ब्लॉक का, तो बी पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, आगे कितना पता नहीं, मोशन किधर हो रहा है, आगे किस एक्सीलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड से, और कुछ है इसका मास एफबीडी बना, इसका क्या होगा F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, ये F बराबर एम ए नहीं हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स एम ए प्रोड्यूस किया है नहीं, तो M का वैल्यू कितना है 10 इंटू और 2, कुल मिला के कितना हुआ 20 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया किसका, F और AB, AB के बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, FAB आ गया, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम 20 न्यूटन। अच्छा 20 निकाल के दिखाते हैं, चलो तुम्हारी इच्छा पूरी की जाए। देखो ये भी कब्जे में कर देते हैं, समझ जाओगे। देखो बी का कि ए का, ये तो बी ब्लॉक था, ए ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। ए का मास कितना 20, ए पे फोर्स 1 लग रहा है 60 का, बोलो इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा सर, पीछे कितना वही तो निकालना है। एक्सीलरेशन कितना हुआ सर, ए बराबर 2 हो रहा है, तो बताइए एफबीडी में 60 माइनस एफ इक्वल टू 20 ए बनेगा, बोलो तो F उधर भेजो, तो 60 माइनस 40 बराबर F बराबर कितना आया मेरे बच्चों 20 आया। ऐसे जाओ वैसे जाओ, पहुंचोगे वहीं जहां जाना है। समझ पाए? कोई डाउट हल्का सा भी नहीं? आइए इस सवाल को फिर से बनाएं। अब इसका भी वही क्रियाक्रम करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टारगेट ब्लॉक को ढूंढते हैं। अब की बार टारगेट ब्लॉक हमारा 20 kg होगा, ठीक है, समझ रहे ना। हम बार बार नहीं देख पाए, पीछे मुड़ के देखेंगे कि तुम समझ रहे कि नहीं समझ रहे। पहरा करेंगे, वहां तो हर आदमी के लिए एक बॉडी गार्ड रखे हैं, बंदूक मार देंगे अगर नहीं देखा तो उधर। तुम लोग खुद ईमानदार रहो, ये बंदूक मारने वाला आदमी रखने की क्या आवश्यकता है। हम बोलेंगे तब देखेगा, क्या सब चीज मेरे बोलने के बाद देखता है तुम? नहीं, तब मैक्सिमम चीज बिना हमसे पूछे या बिना हमसे बोले देखता है। ये तो कम से कम बोल रहे हैं, देख लो क्या आप ही ना। अच्छा 20 kg है, बताइए इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ ना। हाँ पहले लगा लेते हैं लिमिटिंग की तरफ, कितना लिमिटिंग के लिए तो नियम करेंगे ना, 0.5 इंटू एन कितना होगा आपकी बारे में बताओ, एन। हाँ अभी भी एन 10G ही होगा, क्योंकि ये सरफेस है हमारा, तो 10G मतलब 50 उतना ही होगा। और आइए इससे मैक्सिमम एक्सीलरेशन पता करें, मैक्सिमम एक्सीलरेशन 50/20। हाँ अब की बार वो एक्सीलरेशन नहीं होगा 50/20, बहुत सारे बच्चों का वही एक्सीलरेशन निकाला होगा, निकाला है ना। हम अगर टीचर नहीं होते तो बहुत बड़का ज्योतिष बनते। देखो कभी कभी अगर मान लो अच्छा में कुछ करना होता तो रहना चाहिए कि अच्छा बनना है कि बुरा बनना है, तो बुरा में गुंडा और अच्छा में पंडित बनते। बोलो हम कैसे समझ जाते हैं। और कोई नहीं एक काम किया होगा एक बच्चे के अलावा, नाम ही नहीं, तो कितना होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान से देखा करो बोर्ड को, समझे, यही गलती सब ठीक करना है। पढ़ा हुआ तो तुमको सब में कुछ है, समझो। अब इस एक्सेलरेशन से मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा सर, मैक्सिमम फोर्स लगेगा F लिमिटिंग कितना 50 टोटल 30 इंटू 2.5 मतलब 25 के 75 कितना होगा 75 न्यूटन। क्या अप्लाइड इतना है, लेस हो गया ना, मूविंग टुगेदर होगा ना, बट तो क्या होगा हेयर यहाँ पे F अप्लाइड जो है वो लेस देन है, यहाँ पे लेस देन आया क्या, अच्छा तो F अप्लाइड लेस देन F मैक्स हो गया, तो मूविंग टुगेदर तो होगा बाबू, नहीं मूविंग टुगेदर बट एक्सेलरेशन क्या होगा, जब F अप्लाइड लेस देन होता है, जब बराबर होता है तब ना कॉमन होता है। यहाँ पे कॉमन कर दिए क्या, कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन मूविंग टुगेदर विद AC
और AC कितना होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम का, नेट फोर्स 60 और टोटल मास सिस्टम का 30, मतलब कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? फ्रिक्शन निकालना बाकी है ना, आओ फ्रिक्शन निकाल लें। फ्रिक्शन किसी एक ब्लॉक को मान के निकाल लें, अब की बार मान लो ऊपर वाले को ब्लॉक को मान के फ्रिक्शन निकाल लें, ठीक है। जान लो फ्रिक्शन कैसे निकालना है, इस वाले यानी फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी निकालना है, ठीक है। तो कोई भी एक ब्लॉक का एफबीडी कंप्लीट बना लेना है। बताइए बी ब्लॉक का एफबीडी बनाइएगा तो 10 kg है, बी ब्लॉक में फोर्स इधर लग रहा है कितना 60 का, इसलिए फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे कितना वही निकालना है। मोशन हो रहा है किस एक्सीलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो अब बताइए एफबीडी बनाइएगा तो 60 माइनस एफ इक्वल टू 10a, बोलिए तो बताइए 60 माइनस 20 बराबर एफ आएगा। तो प्यारे बच्चों एफ इक्वल टू कितना आया, लग कितना सकता था, लगा क्या, 40 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स आया। समझ गए? बोलिए सब दूर हुआ इससे संबंधित। अब लग रहा है कि क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का। तो आपके सामने सेम इस टाइप का क्वेश्चन है आपके टीवी स्क्रीन पे, इसे बनाइएगा। क्या तुम जरा सा भी बता दो कि क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू के अलावा कुछ चेंज किए होंगे? नहीं किए हैं, तो सारा सवाल सही सही बनना चाहिए। सब लोग बनाओगे, आंसर हमें कल क्लास आने से पहले अपने नाम के साथ भेजोगे ताकि हम देखेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे विनर का, प्राइज भी मिलेगा सबसे पहले। और सारा आंसर जिसका सही होगा उसको 10 रुपया का कैश प्राइज मिलेगा। गरीब आदमी इससे ज्यादा और क्या देगा, नहीं समझे? जो सबसे पहले सारे सवाल, एक भी गलत होगा नहीं चलेगा, सारे सवाल का आंसर सबसे पहले भेजिएगा, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, मेल हो, फोन करके हो, वैसे भी जिसका सबसे पहले आंसर सारा सही आएगा उसे कैश प्राइज 11 टका, चलो बढ़ा दिए 1 रुपया और 11 रुपया, ठीक है। समझ गए? मजाक नहीं बोल रहे, बात को हल्के में मत लेना, बना के सो रहा हूं, ठीक है। नोट कर लिए ना, बहुत सुंदर, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।